बच्चों, मैं मोनिका मैम और एक बार फिर आपके साथ आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का लेसन नंबर 2 द होली गंगा। तो बच्चों, गंगा नदी के बारे में हम सभी जानते हैं। गंगा कितनी पवित्र नदी है हम सब जानते हैं और ये भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। तो आज हम गंगा नदी के बारे में ही इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर। जो गंगा नदी है वो हमारी क्या है? नेशनल रिवर। नेशनल रिवर का मतलब राष्ट्रीय नदी। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। और ये विश्व की विरासत है। जो हेरिटेज होता है, हेरिटेजेस का मतलब होता है विरासत या धरोहर। तो ये जितनी भी विश्व में जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी जगहें हैं, तो उन्हें हम हेरिटेज बोल देते हैं कि हमारी धरोहर है, जो बहुत सालों से हमारे साथ है। तो ये भी हमारी एक धरोहर है जो पूरे विश्व में फेमस है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। जो गंगा नदी है वो हमारी भारत की लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन का मतलब जीवन रेखा। ये हमारी जीवन रेखा क्यों बोला इस नदी को? क्योंकि ये नदी हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, जब गंगा नदी चलती है तो गंगा नदी अपने साथ फर्टाइल मिट्टी लेके आती है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो अपने साथ लेके आती है और हमारे खेतों को भी इसके गंगा नदी के पानी से सिंचाई होती है। तो गंगा नदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाइफ लाइन है हमारी और हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप टू गॉडेस गंगा। और इस नदी को हम सभी जानते हैं, ये नदी सैक्रेड मानी जाती है। सैक्रेड का मतलब होता है बेटा पवित्र, और इसकी वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है। कैसे? गॉडेस गंगा से। हम उन्हें गंगा माता कहते हैं ना, तो गॉडेस गंगा का मतलब गंगा माता की तरह हम इसकी पूजा करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, द गंगा बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। तो गंगा नदी जो है वो कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करती है? गोमुख से। आप सभी बच्चों ने गोमुख का नाम सुन रखा है। गोमुख, जब आपके पिताजी या भाई गोमुख जाते हैं, गंगा जल लेने कावड़ के दौरान जाते हैं ना, गोमुख कहते हैं कि हम गोमुख से जल लाए हैं। तो गोमुख क्या है? गोमुख एक उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। वहीं पे एक ग्लेशियर है गोमुख में, और वही ग्लेशियर जब पिघलता है तो गंगा का पानी उसी ग्लेशियर से पिघलकर बनता है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है जहाँ से वो चलती है बन के, वो गोमुख है। आगे हम पढ़ते हैं, गोमुख इज अ केव। गोमुख क्या है? एक केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। तो जो उत्तराखंड के हिमालय की पर्वतों में गोमुख जो है एक केव है, गुफा है, गुफानुमा एक स्ट्रक्चर है। इस तरह की एक आकृति है गुफा की तरह, जो आइस से बनी है, जो बर्फ से बनी है, और उसी को पिघल के वो पानी बन जाता है गंगा जी का। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम। अब क्या होता है, जब उस गोमुख की जो ग्लेशियर है, जो गुफा है, वो जो बर्फ की बनी है, जब वो पिघलता है तो उसका पानी एक नहर के रूप में बहना शुरू कर देता है। पहले वो पतली पतली नहरें बनती हैं, स्ट्रीम बनती हैं, उसके बाद सारी स्ट्रीम जब मिल जाती हैं तो गंगा नदी का बन जाती है। ठीक है। एज द गंगा फ्लोज डाउन माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर। जैसे जैसे गंगा नदी ऊपर पहाड़ों पे से नीचे आती है तो छोटी छोटी नहरें, छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी उनको ज्वाइन करती हैं और वो एक बड़ी गंगा का रूप धर लेती हैं। Thus the गंगा बिकम बिगर एंड बिगर। इस तरह से क्या होती है? गंगा नदी बड़ी बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। और जब वो माउंटेन्स पे से उतरती है गंगा नदी, पहाड़ों पे से नीचे आती है तो बहुत तेजी से बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, इट रीचेज द प्लेन। एज इट रीचेज द प्लेन। अब क्या होता है, जैसे जैसे नदी पहाड़ी स्थल से समतल स्थल पे आती है तो धीरे धीरे वो चौड़ी होती चली जाती है। तो गंगा नदी का विस्तार हो जाता है, वो चौड़ी हो जाती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार।
और जब पहाड़ी क्षेत्र से जो गंगा नदी है नीचे आती है समतल धरती पर, प्लेन पर, जो कि हरिद्वार है। हरिद्वार का आपने नाम सबने सुना है। हरिद्वार में गंगा नदी बहती है और ये गंगा नदी गोमुख से आकर हरिद्वार में समतल जगह पे आ जाती है, क्योंकि हरिद्वार एक समतल जगह है, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र नहीं है इतना। इन द प्लेन्स इट फ्लोज मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। और जैसे ये प्लेन एरिया में आती है, ये बहुत गाँव में और बहुत शहरों में से होकर गुजरती है, बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। और जहाँ जहाँ नदी गंगा जाती रहती है उसके दोनों तरफ क्या है? हरे भरे खेत। आगे हम पढ़ते हैं मैनी बिग रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स। अब जब गंगा नदी प्लेन में उतरती है, प्लेन एरिया में उतरती है पहाड़ी से उतरकर, तो बहुत सारी नदियाँ इसको ज्वाइन करती हैं। ज्वाइन मतलब मिल जाती हैं उसके अंदर आकर। यमुना, द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। जब हम इलाहाबाद जाते हैं तो हम देखते हैं इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज भी कह रहे हैं आजकल, उसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज बदल के रखा गया है। तो प्रयागराज में क्या होता है बच्चों, जो गंगा नदी है उसके साथ दो और नदियों का संगम हो जाता है, वो है यमुना नदी और सरस्वती नदी। तो दिस मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। और जब इस स्थान पर तीनों नदियों का संगम होता है, कौन कौन सी नदियाँ? गंगा, जमुना और सरस्वती। जब तीनों का संगम होता है तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। और ये कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, या फिर हम कहते हैं प्रयागराज में। दिस प्लेस इज वेरी होली। और हमारे यहाँ इस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है जहाँ इन तीनों नदियों का संगम हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड द तीर्थराज प्रयाग। और इसीलिए इनको तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। अब इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है बच्चों, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से जो तीर्थ यात्री आते हैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए, और ये बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। इसीलिए ये जगह बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। और हमारे देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग इस जगह को देखने आते हैं। Many Hindu believe that taking a holy dip in the Ganga can purify person's soul of past sin. अब हमारी जो हिंदू मान्यता है, बिलीफ जो है हमारा, वो ये कहता है कि अगर हम गंगा में होली डिप मैंने पवित्र डुबकी लगा लेते हैं, अगर हम सच्चे मन से गंगा माता में, हम गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है हिंदू मान्यता में कि हमारे सारे पाप जो भी हमने अब तक पास्ट में किए हैं, हमने अपने भूतकाल में किए हैं, जितने भी हमने अपने पाप किए हैं, वो सब धुल जाते हैं, वो सब प्योरीफाई हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं गंगा जल जब हम डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू कल्चर में। आगे हम चलते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज। अब जब गंगा नदी बहती है, आगे आगे अपने नए नए शहरों से गुजरती है, तो जब वो बड़े शहरों में जाती है तो गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी। अब जब पहाड़ी स्थान से समतल पे आई, धीरे धीरे और समतल पे आती है, और वो ऐसे स्थान पे पहुंचती है जहां पर गंगा नदी समुद्र में जाकर गिर जाती है, मिल जाती है। ठीक है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, इट्स स्पीड्स बिकम स्लोअर एंड स्लोअर। जैसे जैसे ये समुद्र में आके जब मिलने वाली होती है तो इसकी स्पीड, हमने शुरू में बताया था, जब गंगा नदी पहाड़ से उतरती है तो बहुत तेज उतरती है, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई से जब नीचे आती है कोई चीज़ तो बहुत तेज़ी से आती है। लेकिन जब हम कोई चीज़ समतल पे चलाते हैं तो वो धीरे चलती है। इसी तरह गंगा नदी भी स्लोली चलती है जब वो समुद्र में आके मिलती है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू सी। और फाइनली अंत में क्या होता है बच्चों? गंगा नदी समुद्र में जाके मिल जाती है। मर्जेस मतलब मिल जाना। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन
एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। और जो गंगा की जो लंबी जर्नी है, जर्नी मीन्स जो यात्रा है गंगा की, ऊंचे पहाड़ों से लेकर जब वो गिरती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। वेस्ट बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल के पास जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, जो समुद्र है, वहाँ पे जाके ये नदी, गंगा नदी मिल जाती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी इज कॉल्ड गंगा सागर। यहाँ पे मिस प्रिंट है बच्चों, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो जगह गंगा जी जाकर समुद्र में मिलती है, उस जगह को हम कहते हैं गंगा सागर। गंगा सागर एक जगह है, एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि गंगा नदी कैसे पहाड़ों से उतरती हुई, बहती हुई, समतल धरती से बहती हुई कहाँ मिल जाती है, गंगा सागर में, समुद्र में जाके। तो बच्चों, हमने इस लेसन में देखा गंगा की जर्नी कहाँ से, पहाड़ों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। तो आई होप बच्चों ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा, और आप सब इसे दोबारा पढ़ेंगे अपने आप, और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय बाय।